हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लासेस में बात करने वाला हूं, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए एक खास वीडियो होने वाला है। क्योंकि अगर आप पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो रिव्यू और व्यू मेनू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। किससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है? रिव्यू एंड व्यू टैब से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लासेस को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, और हर चीज़ को हम डिटेल एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन अगर रिव्यू और व्यू से आता है तो नहीं छूटना चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रिव्यू टैब भी कवर करूंगा आज और व्यू टैब भी आज कवर करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने नोट्स की ओर, है ना। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। कब 60 से 70 घंटा का स्टूडेंट कंटेंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाइए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पूरा तरीके से एक तरह से कवर है। आपको ढूंढने का देरी है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ढूंढ नहीं पाते तब भी आप बोलिएगा, हम आपको सारा का लिंक प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपका रिव्यू टैब है ना। रिव्यू टैब ये देखिए यहाँ पे रिव्यू टैब, ये दिख रहा ना रिव्यू टैब। सबसे पहले हम पावर पॉइंट आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए आपका पावर पॉइंट है, दिख रहा ना आपको? पावर पॉइंट का ये 2016 वाला वर्जन है। ये रिव्यूज देखिए यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, वहाँ तक मैं पिछले कवर कर चुका हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट 1 का कवर किया था, पावर पॉइंट 2 है, उसी तरीके से आपका पावर पॉइंट का 3 है स्टूडेंट, पावर पॉइंट का पार्ट 4 है। आज मैं पावर पॉइंट का पार्ट 5 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट में पहला नंबर आपका क्या है? रिव्यू टैब, और दूसरी बात क्या है? व्यू टैब। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब क्या होता है बताओ तो? रिव्यू का मतलब स्टूडेंट होता है दोबारा देखना। होता है कि नहीं स्टूडेंट? जैसे देखते हैं ना मैच वगैरह, अगर हम आप देखते हैं तो देखते हैं रिव्यू सिस्टम लगाया रहता है। जो आउट हो गया तो फिर से अगर नहीं दिखता है या किसी को कन्फ्यूजन रहता है तो दोबारा देखने, तो वो टैब यहाँ पे है, उसी से रिलेट करता हुआ, मतलब समझ में आ रहा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले रिव्यू टैब में क्या क्या ऑप्शन है, चलते हैं। आप ना मार्कर को ओपन कर लेते हैं हॉटस्पॉट। अब यहाँ पे एक मिनट हाँ स्टूडेंट, तो हो गया मेरा काम। अब चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर पावर पॉइंट में दो चीज़ें पे आपको ध्यान देना है, रिव्यू टैब और व्यू टैब। रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा देखना। बात समझ में आ रहा? व्यू का मतलब देखना। तो सबसे पहले रिव्यू टैब में समझते हैं कौन कौन सा मेन्यू होता है स्टूडेंट, है ना। सबसे पहले कौन कौन सा ग्रुप होता है, मेन्यू बोल रहे हैं, कौन कौन सा ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे रिव्यू टैब में पहला ग्रुप का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप। क्या नाम है? प्रूफिंग, PROOFING, है ना। इसके अंदर दो ऑप्शन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, स्पेलिंग है, और थिसॉरस है स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा है एसेसिबिलिटी है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है? एसेसिबिलिटी। इसके अंदर चेक एबिलिटी है। उसके बाद इनसाइट्स है स्टूडेंट। यहाँ पे लैंग्वेज है, कमेंट्स ग्रुप है, कंपेयर है। उसके बाद यहाँ ये तो हम अलग से एक ग्रुप ऐड कर दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ये ग्रुप होता नहीं है सर। ये ग्रुप आपने क्यों ऐड किया? तो जैसे हम मार्कर वगैरह सर लिखते हैं ना, तो इसीलिए इंक ग्रुप ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में जाके होता है स्टूडेंट, ग्रुप भी ऐड किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना ही दूर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम पुराने वर्जन को ओपन करते हैं पावर पॉइंट को, उसके बाद भी दिखा देते हैं उसमें क्या क्या ग्रुप होते हैं, क्योंकि देख लेना बहुत ज़रूरी है पावर पॉइंट का ऑफिस 10 वाला वर्जन। तो इसमें रिव्यू मेनू में क्या क्या ग्रुप मिलता है स्टूडेंट? यहाँ पे प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, कंपेयर है, और इसमें भी हम इन ग्रुप अलग से रखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स पे जाते हैं। यहाँ पे पहला नंबर पे ध्यान दीजिएगा। रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा देखना, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर स्पेलिंग है, स्पेलिंग एंड ग्रामर इसमें नहीं था, लेकिन दोनों का काम एक्चुअली में करता ये है।
इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में गलत लिखी हुई स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जो भी आप गलत लिखे, जैसे MS वर्ड में आप यूज किए थे, उसी तरीके से इस में ऑप्शन भी है स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए रिसर्च ऑप्शन। इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में किसी भी शब्द के बारे में सर्च करके उसका मतलब पता कर सकते हैं, मतलब उसको सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए इस ऑप्शंस का स्टूडेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है थिसॉरस ऑप्शन। इससे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है, इस ऑप्शन से आप MS पावर पॉइंट में एक शब्द के अलग अलग मीनिंग पता कर सकते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, इस ऑप्शंस के मदद से पावर पॉइंट में किसी भी शब्द के बारे में सर्च करके उसका मतलब पता कर सकते हैं। उसका मतलब उसके बारे में, मतलब बोल सकते हैं उस, ये दोनों का काम सेम ही है। इसका भी काम होता है सिमिलर मीनिंग को फाइंड करना, और इसका भी काम होता है सिमिलर मीनिंग को, है ना, दोनों का वर्ड अलग अलग है, लेकिन इसमें थिसॉरस में बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसे ही लिखा हुआ अलग अलग मीनिंग पता कर सकते हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग। जैसे मान लो कि अगर हम गुड लिखेंगे ना, तो गुड में आ जाएगा जैसे वेरी गुड आ जाएगा, एक्सेलेंट आएगा, इस तरीके से आपको थिसॉरस में ऑप्शन दे देता है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है यहाँ पे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शंस एक ऑप्शन है ना, ग्रुप है, उसके अंदर क्या क्या है ट्रांसलेट में, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट ऑप्शन। इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में किसी भी शब्द को हिंदी में या किसी भाषा में ट्रांसलेट करके उसका मतलब पता कर सकते हैं। बट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन काम करेगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये ट्रांसलेट ऑप्शंस के मदद से जैसे एज अ गूगल ट्रांसलेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट लैंग्वेज। इससे क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में किसी भी शब्द को टाइप करते समय उसमें एरर भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप का एरर, मतलब कुछ गड़बड़ी वाला भाषा है, लैंग्वेज वाला है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा, न्यू कमेंट से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो सब MS वर्ड में जो जो चीज़ें था ना, उससे बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है स्टूडेंट। आप यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कमेंट, न्यू कमेंट लिखा हुआ है। इस ऑप्शंस की मदद से आप MS पावर पॉइंट में किसी भी टॉपिक पर कमेंट लिख सकते हो, मतलब किसी भी वर्ड के बारे में, ठीक है, जैसे कोई वर्ड को आप सेलेक्ट किए और उस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं, उसके बारे में कुछ टाइप करके रख सकते हैं बात में। उसी को अगर कमेंट आप डालना है तो डाल दीजिए, और एडिट, उसको अगर सुधारना है तो एडिट कमेंट का यूज करते हैं। वही लिखा हुआ है, इस ऑप्शन से जो आप कमेंट दी है, मतलब आप कमेंट लिखे हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डिलीट है, उस कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस है, जैसे आप इस एक कमेंट इसमें डाले हैं और एक कमेंट इसमें डालें, तो प्रीवियस से अगर इसमें कर्सर है तो इसमें पहुंच जाएगा, अगर नेक्स्ट करिएगा तो फिर इसमें पहुंच जाएगा। तो प्रीवियस से आपको पीछे जाने के लिए वही लिखा हुआ है। इस ऑप्शंस के मदद से MS पावर पॉइंट में पहले से जो कमेंट पेज के पीछे लिखी है उन्हें आप देख सकते हैं। इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में पहले से जो कमेंट है पेज के आगे लिखे हैं उन्हें आप देख सकते हैं, मतलब आगे, मतलब एक तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शंस का यहाँ पे यूज दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे है, उसके बाद प्रोटेक्ट ग्रुप है। प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट, ये वर्ड लिखा गया, MS पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल में कोई ना तो चेंजिंग कर सकता है और ना तो डिलीट कर सकता है, मतलब प्रोटेक्ट रखने के लिए। जैसे जस्ट लाइक पीडे, अगर हम MS पावर पॉइंट में कोई काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको खोल के देख सके लेकिन उसमें एडिट नहीं कर पाए, तो हम इस ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हैं। ये चीज़ें स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था और ये रिव्यू मेनू में ही था, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट का कौन सा मेनू था, रिव्यू मेनू था, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें भी याद रखना जरूरी है स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे,
कि किस ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन रहता है। जैसे कमेंट ग्रुप में न्यू कमेंट है, डिलीट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, शो कमेंट्स है। तो ये सारे आपको याद रखना है ना। ट्रांसलेट और लैंग्वेज किस ग्रुप में है? लैंग्वेज ग्रुप के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट लुकअप इनसाइट्स ग्रुप के अंदर है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एक अलग ग्रुप है स्टूडेंट। कंपेयर ग्रुप में क्या है? कंपेयर है, रिजेक्ट है ना, एक्सेप्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, रिव्यूइंग है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो आने वाला है नेक्स्ट मेनू का नाम है व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप व्यू मेनू में सबसे पहले समझाते हैं, इससे आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पावर पॉइंट में व्यू मेनू से भर भर के मिलेगा। रिव्यू मेनू में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए स्पेलिंग एंड ग्रामर है ना अवेलेबल होता है या नहीं अवेलेबल होता है? तो हाँ स्टूडेंट, अवेलेबल होता है। किस ग्रुप में अवेलेबल होता है और किस मेनू में अवेलेबल होता है, ये चीज़ आपको दे सकता है। इसमें हमको जहाँ तक लगता है इससे प्रूफिंग से क्वेश्चन पूछेगा और कमेंट से, दो चीज़ें से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब यहाँ पे व्यू मेनू में कुछ भी नहीं छोड़ेगा, व्यू मेनू में पूरा पूछेगा स्टूडेंट। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये था कि मान लीजिए कि आप थीम्स चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा मेनू से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी थीम्स को अगर चेंज करना स्टूडेंट, ये सब थीम्स को, तो डिज़ाइन मेनू का यूज करेंगे कि नहीं अपन। तो इस टाइप का क्वेश्चन पावर पॉइंट में रहेगा, बहुत हार्ड नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसीलिए आपको ध्यान दे के बस पढ़ना है किस ग्रुप में क्या ऑप्शन होता है, कहाँ से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब व्यू मेनू में चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बता देते हैं कि व्यू मेनू में टोटल कितने ग्रुप हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, मास्टर व्यू ग्रुप, शो ग्रुप्स, जूम ग्रुप, है ना, ये लेटेस्ट वर्जन में बता रहा हूँ, है ना, कलर एंड ग्रे स्केल ग्रुप और विंडोज ग्रुप, और यहाँ पे क्या है मैक्रोज ग्रुप। यू कैन से देयर आर, यहाँ पे बोल सकते हैं 7 ग्रुप इन व्यू टैब इन पावर पॉइंट। कितने ग्रुप होते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 7 ग्रुप। ये कौन सा वर्जन में? ऑफिस का 2016 है ना वाला वर्जन पावर पॉइंट में, ठीक है ना। पावर पॉइंट के कौन सा वर्जन में? पावर पॉइंट के, ठीक है ना 16 वाले वर्जन में रिव्यू मेनू में, है ना, आपका कौन सा ग्रुप होता है? 7 ग्रुप होता है 16 वाला वर्जन में। अब यहाँ पे पहला ग्रुप का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन ग्रुप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें जो बताऊंगा उसको आप गांठ बांध लीजिए और ये आएगा ही आएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंटेशन व्यू कहाँ अवेलेबल रहता है? तो प्रेजेंटेशन जो व्यू है वो लेफ्ट साइड में अवेलेबल रहता है ना। और प्रेजेंटेशन व्यू स्टूडेंट कितने होते हैं? तो प्रेजेंटेशन, इसको पहले हटा देते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं स्टूडेंट? तो प्रेजेंटेशन जो व्यू होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन जो व्यू होते हैं वो कितने होते हैं? 5 व्यू होते हैं। कितने व्यू होते हैं स्टूडेंट? 5 व्यू। कौन कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू होता है? एक नॉर्मल पहला वो नंबर पे हुआ। दूसरा नंबर पे क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे आउटलाइन व्यू हुआ स्टूडेंट। तीसरा नंबर पे क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू हुआ और नोट्स पेज हुआ चौथा नंबर पे। और पांचवा जो व्यू है वो आपका क्या है? रीडिंग व्यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कि व्यू मेनू में देखिएगा यहाँ पे व्यू मेनू में स्टूडेंट यहाँ पे कितने ग्रुप होते हैं? तो आपको सबसे पहले 7 ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप का नाम है प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। और प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं? तो आपका 5 होता है। पहला नॉर्मल, दूसरा आउटलाइन व्यू, तीसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू। बात समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, मैं पढ़ाने का जो तरीका है ना, मतलब एक तरह से हम हड़बड़ा के नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। बट आप लोग को अच्छे से देखना है, ताकि अगर हम जो मेनू से पढ़ा दिए, जो चीज़ें पढ़ा दिए, उससे क्वेश्चन तो कतई छूटना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रहता है? तो कौन सा व्यू ये देखो सेलेक्टेड है, तो नॉर्मल रहता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रहता है? नॉर्मल व्यू रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट यहाँ पे? नॉर्मल व्यू। और नॉर्मल व्यू सबसे फर्स्ट नंबर पे रहता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? तो नॉर्मल व्यू समझ में आ गया यहाँ पे कि आपका ये होता है। अच्छा, पुराना वर्जन में क्या ये 5 ही होता है? चलिए हम पावर पॉइंट के पुराने वाले वर्जन को हम इसको
व्यू में जाते हैं। देखो यहाँ पे पुराने वाले वर्जन में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। एक नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स है, रीडिंग व्यू है। इसमें फुल स्क्रीन नहीं दिया हुआ है, फुल स्क्रीन स्टूडेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं दोनों में कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल दिया हुआ है, स्लाइड आउटलाइन व्यू नहीं दिया हुआ इसमें स्टूडेंट, रीडिंग व्यू दिया हुआ है, आउटलाइन इसमें व्यू नहीं दिया हुआ। कौन सा? पुराने वाले में आउटलाइन व्यू को गायब कर दिया है। आउटलाइन जो व्यू है, आउटलाइन व्यू जो है स्टूडेंट यहाँ पे पुराने वाले वर्जन में ये नहीं दिया हुआ है, जबकि न्यू वाले वर्जन में आउटलाइन व्यू दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि को बताइए कि आउटलाइन जो व्यू है वो आपका ऑफिस के किस वर्जन में नहीं अवेलेबल है। तो ऑफिस के हमको लगता है कि 10 से पुराना वाला जो वर्जन है उसमें आउटलाइन व्यू नहीं है स्टूडेंट, और है ना, वही कंफर्म मैं बता रहा हूँ। और उसके ऊपर वाले जितने भी वर्जन है उसमें आउटलाइन व्यू दिया हुआ स्टूडेंट। तो समझते जाइए क्वेश्चन इस तरीके से, कहीं कहीं नोट भी करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो जरूर आप बैठिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कितने व्यू होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रहता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट प्रूफिंग ग्रुप में कितने ऑप्शन हैं, ये चल दिए। अब यहाँ पे समझते हैं दूसरा ग्रुप का नाम है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ छोटा में कैप्चर कम होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं मास्टर व्यू। ये देखिए लिखा हुआ कौन सा व्यू है स्टूडेंट, यहाँ पे मास्टर व्यू। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मास्टर व्यू। तो मास्टर व्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है पहला है स्लाइड मास्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में। मास्टर स्लाइड से होता क्या है, जो भी हम एक स्लाइड में डालेंगे ना वो प्रेजेंटेशन आपका हर एक पेज में आ जाएगा, हर एक स्लाइड में आ जाएगा। चलिए सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझाओ इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, आप MS वर्ड यूज किए होंगे तो MS वर्ड में एक हेडर फुटर ऑप्शन होता है। हेडर टॉप में रहता है, फुटर बॉटम में होता है। ठीक है ना, तो हेडर फुटर के हेल्प से जो भी कुछ एक पेज में डालते हैं वो आपका हर एक पेज में आता है। उसी तरीके से एक वाटर मार्क MS वर्ड में है, उसी तरीके से ये स्लाइड मास्टर है, जो भी कुछ एक पेज में डालेंगे वो आपका हर एक पेज में आ जाएगा। जैसे हम पिछले क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं PYQ, तो हम चाहते हैं ऊपर में YouTube का लोगो और नीचे अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम हर एक स्लाइड में दिखाना है। तो एक एक करके हम नहीं लिखेंगे, इसी स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे तो एक में लिखेंगे बच्चे, वो हर एक स्लाइड में आ जाएगा। स्लाइड मास्टर, मास्टर की समझते हैं ना, मतलब मास्टर माइंड बोलते हैं, तो मास्टर मतलब सभी में वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे हैंग आउट मास्टर है स्टूडेंट यहाँ पे, फिर क्या है नोट्स मास्टर है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन, ये इससे भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, इससे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, और शो के अंदर क्या क्या है, रूलर बार होता है, ग्रिड लाइन होता है, गाइड होता है, नोट्स होता है। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला था पिछले बार और इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा नोट्स को पढ़ते जाते हैं, उसके बाद समझाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे है व्यू टैब। पावर पॉइंट का कौन सा टैब है स्टूडेंट यहाँ पे? व्यू टैब। व्यू टैब या व्यू मेन्यू बोलो, बोथ आर सेम हो गया स्टूडेंट। सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू है। कौन सा व्यू है? प्रेजेंटेशन व्यू। तो यहाँ पे क्या है? नॉर्मल व्यू है। उसके बाद क्या है? वही लिखा हो पावर पॉइंट में नॉर्मल पेज पहले से डिफ़ॉल्ट होता है। हम अभी बोल रहे थे ना, देखो हम नोट्स में इतना ढंग से लिखे हैं ना कि आप लोग, और जो बच्चे अगर चाहते हैं कि ये सब नोट्स मिले तो आप बिहार बेल्ट्रॉन का मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, उसके अंदर सारा नोट्स है, PYQ है, ई बुक है ना। बिहार बेल्ट्रॉन का जो हिंदी में जो टाइपिंग करते कुछ वर्डे दिक्कत आता है वो सारा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, है ना। और देखिए अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए तो प्लीज़ नए व्यूअर हैं तो ज़रूर जाके दीजिए। इसमें मिलने क्या वाला है ना, मॉक टेस्ट अगर देते हैं तो सबसे पहला नंबर आपको रिजल्ट होने का एकदम 100% लगभग आपका चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तभी नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसको धीरे धीरे हम अपडेट भी कर रहे हैं। मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर दीजिएगा। 30+ मॉक टेस्ट रहेंगे स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा स्टूडेंट।
जैसे रहता है ना, जैसे एग्जाम में रहता है। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, उससे अगर देने से आपको लेवल भी समझ में आएगा, साथ ही साथ आपको रैंकिंग भी दिखाएगा आप कितना नंबर पे आ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। रैंकिंग सो ग्राफ मतलब पाई चार्ट, कॉलम चार्ट में दिखाएगा। 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स को बनाया गया है मॉक टेस्ट को। ऑल PYQ मिलेगा स्टूडेंट, PDF अलग से, ई बुक का PDF मिल जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो अभी पढ़ा रहा हूँ या पीछे पढ़ा चुका हूँ वो सारा PDF मिलेगा स्टूडेंट। रेमिंगटन गेल में जो हिंदी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम्स आता है, लगभग 55 पेज का PDF है, प्रेजेंट है ना, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो बताया है ना उसमें ज़्यादा लंबा हो गया, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। हिंदी में जो वर्ड दिखते आता है कोई वर्ड लिखने में, वो सब हलंत लगा के कैसे बनाना, कौन सा लेटर के बाद क्या दबाना, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा स्टूडेंट, इस मॉक टेस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। और इसका मात्र आपको प्राइस 49 रुपीज़ इसको रखें। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए प्लीज़ जाइए और लीजिए, और जो बच्चे ले चुके हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए स्टूडेंट। हम तो यही बोलते हैं, क्योंकि आपका जो है ना एग्ज़ाम निकल जाएगा, 110% आपको बहुत बोल रहे हैं स्टूडेंट, बस मेहनत पे फोकस करिए, क्योंकि CBT एग्ज़ाम निकलेगा तभी आप टाइपिंग तक पहुंच पाएंगे स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा ना। लगभग 90% बच्चा CBT में ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर पॉइंट में या एक्सेल में या वर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो उस तरह आता तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल से जो क्वेश्चन आता है ना वो सब की बस की बात नहीं है। जो रेलवे SSC का तैयारी करते हैं और वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को नहीं रट सकते, वो समझना ही पड़ेगा, बात समझ में आ रहा ना, और वो इसको क्वेश्चन ध्यान देते हैं तो उधर छूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी बच्चे बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं शिद्दत से करिए, आपका एग्ज़ाम इस बार 100% निकलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस हो गया था स्टूडेंट, ठीक है ना, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्लासेस आप लोग के लिए नहीं ला पा रहा था, तो उसके लिए आपको हम अब चाहेंगे कि रेगुलर है ना प्रॉब्लम मेरे को ना हो कुछ भी, तो हम रेगुलर आप लोग के लिए कंटेंट लाते रहेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं तो हम आप लोग को बताए थे। पहला नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट्स होता है ना, स्लाइड शो होता है, और यहाँ पे एक मिनट कौन सा होता है भूल गया। यहाँ पे नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स है, रीडिंग व्यू है, और एक क्या है आउटलाइन व्यू है स्टूडेंट। तो आउटलाइन व्यू पुराने वर्जन में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल व्यू क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, उसे ही हम नॉर्मल बोलते हैं स्टूडेंट। स्लाइड सॉर्टर क्या क्या काम होता है, इस ऑप्शंस के है ना इस्तेमाल करके आप पावर पॉइंट में जितनी भी स्लाइड बनाई है उन्हें एक साथ देख सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर मतलब छोटा छोटा पेज में करके आपको दिखाने का काम करता है। अच्छा, नोट्स पेज का क्या काम होता है स्टूडेंट, यहाँ पे बनी हुई किसी भी स्लाइड को उसके बारे में कुछ भी लिखने के लिए, मतलब उसके बारे में नोटिस वगैरह कुछ लिखना होगा, जैसे कोई स्लाइड आप बनाए और कैसे बनाए, क्या एक्सप्लेन किए, छोटा सा नोट आप लिख सकते हैं, है ना, नोट्स पेज में, ठीक है। स्लाइड शो व्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है बनी हुई स्लाइड को फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए स्लाइड शो का यूज किया जाता है। बनी हुई स्लाइड को अगर फुल स्क्रीन में दिखाना है तो स्लाइड शो ऑप्शंस का हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, स्लाइड मास्टर से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इस ऑप्शंस है ना की मदद से आप स्लाइड में फूटर और सभी बहुत कुछ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्लाइड मास्टर में फूटर और हेडर का भी तो ऑप्शन देता है, सॉरी हेडर का नहीं देता, फूटर का ऑप्शन देता है, लेकिन इसका समझने का सही तरीका ये है कि जो भी कुछ हम एक स्लाइड में डिजाइनिंग करेंगे स्लाइड मास्टर की मदद से, वो आपका हर एक स्लाइड में स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इंसर्ट में गए, ठीक, और शेप में ले लिए, कोई भी हम शेप ही ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्या करते हैं क्लिक करके हम ये ले लेते हैं। अब इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से टेक्स्ट वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी ले लेते हैं आप, यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, एक हाथ से टाइपिंग कर रहा हूँ इसीलिए स्लो हो रहा है स्टूडेंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और अब जैसे हम नोट्स ही बनाते हैं या आप लोग के लिए बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि ये हर एक पेज में आए,
तो ये नॉर्मल हम टाइप करेंगे ना तो ये हर एक पेज में नहीं आएगा। इसको कहाँ जाके करना होगा टाइप, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हम यहाँ टाइप कर दिए, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे तो सही रहेगा, है ना। कंट्रोल एक्स से कट, व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं ये कंटेंट जो है ना हर एक पेज में आना चाहिए, तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड मास्टर, ये देखिए, है ना। मास्टर व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर में जाएंगे और जैसे हम स्लाइड मास्टर में जाएंगे तो ये आपके सामने बहुत सारा स्लाइड खुलेगा। यू हैव टू गो फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे, कौन से स्लाइड में जाएंगे, फर्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, फूटर ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अब इसको हम हटा, ऐसा करते हैं सारा लेआउट ये जो है आपका डॉट डॉट जो लाइन इज दैट इज कॉल्ड लेआउट, इसको हम हटा दिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब देखो ये जितना भी स्लाइड है ना सभी में आ गया। अब आप व्यू में जाएंगे यहाँ पे और नॉर्मल में क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल, अब जितना भी हम कंट्रोल एम करेंगे तो सारा स्लाइड में ये लेआउट के साथ आएगा। एक तरह से थीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड मास्टर की मदद से। चलिए ज़्यादा टाइम हो गया और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हैंग आउट मास्टर का क्या काम होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको समझते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन से आप स्लाइड में हेडर और फुटर दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसके मदद से आप स्लाइड में हेडर और फुटर दोनों यूज कर सकते हैं। नोट्स मास्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन से आपको भी अपने मास्टर स्लाइड में लिखा होगा वो भी दिखाई देगा और आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब बोला है नोट्स मास्टर में जो आप स्लाइड मास्टर में लिखे होंगे वो भी दिखाई देगा और नोट्स करके लिख भी सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शो और हाइड ग्रुप में क्या मिलेगा, शो और हाइड में आपको रूलर है यहाँ पे, और रूलर में यहाँ लिखा हुआ इस ऑप्शन से मदद से आप पावर पॉइंट में रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब शो और हाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रिड लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ग्रिड लाइन। इस ऑप्शंस के मदद से आप पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस, है ना, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ का मतलब आप शो और हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पावर पॉइंट में और हम आपको समझाते हैं स्टूडेंट। ये पावर पॉइंट है और हम व्यू टैब में चले जाते हैं और व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो और हाइड। अब हम जैसे हम रूलर बार में क्लिक करते हैं तो ये देखो रूलर बार आपका हाइड था, ये आपका आ गया। रूलर बार क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला, ये जो स्केल टाइप में बना हुआ है ना, इसको रूलर बार है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार होता है और इसको कौन सा रूलर बार बोलते हैं, वर्टिकल रूलर बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टिकल रूलर बार। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसी को अगर हम हाइड कर देंगे, इसको अनटिक कर देंगे, टिक इसको हटाओ, इसको अनटिक कर देंगे स्टूडेंट तो आपका हट जाएगा। ग्रिड लाइन का क्या काम होता है, जैसे हम इसमें ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं भी हम जूम करके दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एक ग्रिड लाइन आ गया, दिख रहा है ना, डॉटेड पिक्सलेट टाइप का, तो ये आपका ग्रिड लाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये ग्रिड लाइन आपका आ जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रिड लाइन के नीचे एक जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। ग्रिड लाइन का जो शॉर्टकट की होता है Shift+F9, नोट कर लो बच्चे, इसमें नोट्स में नहीं नोट है, क्या होता है Shift+F9। इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है, क्या लिख लो, Shift+F9। ग्रिड लाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, एक इसका शॉर्टकट की है, ग्रिड लाइन का शॉर्टकट की है। तो ग्रिड लाइंस का शॉर्टकट की Shift+F9 होता है और ये कौन से ग्रुप में रहता है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर अनटिक कर देंगे तो यह हाइड हो जाएगा। फिर गाइड्स में क्लिक करते हैं, तो जब गाइड्स में क्लिक करते हैं, इससे हम पिछले बार जब पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में जब PYQ करवा रहे थे तो इससे क्वेश्चन आया था। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका गाइड्स में आ जाता है। इससे क्या सेटिंग होता है, कोई भी ग्राफिक को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको हाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गया। एक और ऑप्शन है, नया ऑप्शन दिया हुआ है न्यू वर्जन में, नोट्स। तो यहाँ पे कुछ नोट वगैरह लिखने के, जैसे इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए स्लाइड के बारे में नोट यहाँ पे आ गया ना, क्लिक टू ऐड नोट। इसके में जो भी लिखे हैं उसके बारे में नोट वगैरह कुछ लिखने के लिए शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जूम ग्रुप के अंदर क्या है, जूम है, फिट विंडो है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम यहाँ पे इसमें जूम में क्लिक करते हैं तो जूम में जब क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए 400% मैक्सिमम जूम जो यहाँ पे होता है पावर पॉइंट में, मैक्सिमम जूम ध्यान दीजिएगा 400% होता है। कितना होता है, 400%। सर मैक्सिमम 400% होता है तो मिनिमम क्या होता है, तो इसी में क्लिक करो। तो मिनिमम कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप
तो इसको कर दो 1%, लेकिन 1% होगा नहीं इसमें। 1 मिनट यहाँ से मैं देख लेता हूँ। 10% होता है। मिनिमम जूम 10% होता है। क्या होता है? मिनिमम जूम 10% होता है। मिनिमम जूम 10% होता है और मीन कर देते हैं यहाँ पर मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम जूम कितना होता है? MS पावर पॉइंट में 400% होता है। 400% मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम आपका 400% होता है, मिनिमम 10% होता है। क्या क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर हम जूम को कम रखें या जूम को ज़्यादा रखें और फिट टू विंडो में क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन में फिट हो जाएगा। यही है आपको। ये कौन सा ग्रुप के अंदर है? जूम ग्रुप के अंदर है, ठीक है। ये पुराने वाले वर्जन में फिट टू विंडो शायद ऑप्शन ना देखने को मिले। हाँ है स्टूडेंट, पुराने वर्जन में भी है, ठीक है। यहाँ पे ना कलर वाला ऑप्शन यहाँ पे देखो, कलर आएगा। ग्रे स्केल करेंगे ना तो साला ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का दिखेगा। जैसे हम ग्रे में क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का दिखेगा व्यू टाइप में। और ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ग्रे स्केल थोड़ा सा अलग होता है। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। पर ग्रे स्केल में क्या होता है? कलर आता है बैकग्राउंड में, लेकिन सारा कुछ मतलब एक तरह से आ जाता है ग्रे मोड में। और ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पूरा एकदम दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। मतलब बात समझ में आ रहा नहीं? मेरा कहने का मतलब सब ग्राफिक वगैरह को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे आता है विंडो में, ये आता है सबसे पहले न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है, कैस्केड। ये इससे क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, इससे क्वेश्चन था, ये वाला ऑप्शन से। ये देखो कैस्केड, अरेंज ऑल से क्वेश्चन था स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। मूव स्प्लिट से क्वेश्चन था, इससे भी काफी क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है ना। हम बोल रहे ना कि जो चीजें हम जब बता रहे हैं उसको आपको ध्यान में देखना, रिपीट करके देखना। तो सबसे पहले न्यू विंडो से क्या होता है? यही विंडो दोबारा खुल जाएगा। देखो पावर पॉइंट का एक और विंडो खुल गया इसमें, ये वाला खुला हुआ था, ये वाला, और फिर से एक अलग से खुल गया इसमें। तो इसमें व्यू में ये चीज़ें पता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी दिया हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं, मे भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे न्यू विंडो है स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे अरेंज ऑल है। तो अरेंज ऑल में जितना भी विंडो रहेगा सबको मतलब अरेंज करके दिखाने का काम करें, मतलब छोटा छोटा पार्ट में दिखा देगा। कैस्केड ऑप्शन है, उसके बाद क्या? मूव स्प्लिट है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देता है सी ऑल ओपन विंडो ओवरलैप ऑन द स्क्रीन। मतलब ओवरलैप ऑन द स्क्रीन मतलब एक के ऊपर एक दिखाने का काम करे। कौन? कैस्केड। मूव स्प्लिट से क्या होता है? ये आपको मूव कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब टुकड़ा में बांट सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, विंडो स्प्लिट हो जाता है, इसमें ऑप्शन शायद दिख नहीं रहा, ठीक है, रहने देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। मूव स्प्लिट काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। कलर, इसको एक बार पढ़ के भी रीड करके समझा देते हैं। यहाँ पे कलर है, स्लाइड में पहले से डिफॉल्ट कलर रहता है, मतलब पहले से डिफॉल्ट कलर रहता है ग्रे स्केल, और एक क्या होता है? प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। इस ऑप्शन से आप स्लाइड में ग्रे कलर ले सकते हैं। इस ऑप्शन से पावर पॉइंट की स्लाइड में ब्लैक एंड व्हाइट कलर दे सकते हैं। अच्छा, विंडो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे विंडो। इस ऑप्शन से आप पावर पॉइंट में कई और नई विंडो ओपन कर सकते हैं, मतलब उसी का डुप्लीकेट हो जाता है बस। अरेंज ऑल से क्या होता है? इस ऑप्शन से जो भी आपने नई विंडो ओपन किए उसे देख सकते हैं, मतलब सारे को अरेंज कर, सारा जितना भी विंडो है सबको आपको अरेंज करके दिखा देगा। कैस्केड ऑप्शन से क्या होता है? इससे क्वेश्चन रहेगा, ये VVI है स्टूडेंट, यहाँ पे ये रहेगा। इस ऑप्शन से आप पावर पॉइंट को एक अलग अलग छोटी विंडो में अलग अलग करके इधर उधर घुमा सकते हैं, मतलब दोनों का काम सेम है, लेकिन इधर उधर घुमा के आप देख सकते हैं। ओवरलैप रहेगा तो इधर उधर घुमा के देख सकते हैं। मूव स्प्लिट क्या ऑप्शन है? इस ऑप्शन से पावर पॉइंट में पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे जूम से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कर सकते हैं। 5 नंबर पे यहाँ पे है स्विच विंडो। स्विच विंडो का काम क्या होता है? एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए, जाने के लिए। इस ऑप्शन से आप मदद से अपने जो भी पावर पॉइंट में नई विंडो ओपन की है उनकी किसी भी विंडो में जाने के लिए हम स्विच विंडो का यूज, मतलब किसी, जैसे हम 4 विंडो खोले हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा पावर पॉइंट खोले ना, एक मिनट यार,
ये खुला हुआ, तो देखो यहाँ पे इसमें जितना भी विंडो खुला हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं, तो जितना भी विंडो खुला हुआ है ये सारा विंडो यहाँ पे दिखा रहा है। और किसी भी विंडो में जाना है तो इसमें स्विच ऑप्शन में क्लिक करना है और उस पर क्लिक कर देना है, तो उस विंडो में पहुँच जाएंगे। इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, है ना, आपका विंडो मेनू भी, विंडो ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलर में आपका इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये शो और हाइड है, ये प्रेजेंटेशन व्यू है, स्लाइड मास्टर है, ये सारा चीज़, ये प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, स्लाइड मास्टर ऑप्शन, शो और हाइड जो भी रहता है वो भी, कलर और ग्रे स्केल विंडो, ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, बिहार बेल्ट्रॉन के जितने भी कैंडिडेट हैं। स्विच विंडो से क्या होता है, किसी विंडो में डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। एक नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है मैक्रो। मैक्रो से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इस ऑप्शंस के मदद से आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा को मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब स्टेप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना तो वॉइस को रिकॉर्ड नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ें वर्ड में मिलेगा, एक्सेल में भी मिलता है, पावर पॉइंट में भी मिलता है स्टूडेंट। तो इस ऑप्शन की मदद से स्टेप को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी स्टेप करेंगे स्टूडेंट। तो ये था पावर पॉइंट का क्लासेस स्टूडेंट। अब हम पावर पॉइंट का कुछ शॉर्टकट की भी जान लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें हम चाहते हैं कि नहीं कि एक नई वीडियो बनाएं और इसी वीडियो में आप ध्यान से देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। वर्ड का भी बताया था स्टूडेंट, एक्सेल का भी मैं शॉर्टकट की नहीं बताया हूँ, एक्सेल का भी लेने वाला हूँ, पावर पॉइंट का आज करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पावर पॉइंट में देखिए कोई भी शॉर्टकट की नहीं छूटना चाहिए, पहले हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कितना टाइम, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल एन नया पेज लेने के लिए यूज करते हैं। क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल एन से क्या होता है, पावर पॉइंट में नया पेज आ जाएगा। नया मतलब बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन फाइल आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में देना। हम स्टार बनाते जाएंगे जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, देखते हैं ना स्टिक का सिंबल रहता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, बनी हुई फाइल को आप खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ करते हैं पावर पॉइंट में, है ना। कंट्रोल ओ करिएगा तो ओपन होगा। कंट्रोल एस से क्या होता है स्टूडेंट, बनाई गई फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एस करेंगे स्टूडेंट तो सेव होगा। ये आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही आपका लेवल पता चलेगा और आपको फायदा होगा स्टूडेंट, बहुत सारा चीज़ें फायदा होगा स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक यहाँ पे जाके देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बेल्ट्रॉन का जितना भी स्टडी मटेरियल है ना, यहीं से आप पढ़ लीजिए, सारा हो जाएगा स्टूडेंट। और मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा, ये सारा चीज़ें मिलेगा जितना चीज़ें लिखा हुआ स्टूडेंट। अब आते हैं यहाँ पे F12 से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सेव एज होता है। सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से या है ना सेव करने के लिए यूज किया, या दूसरे लोकेशन में सेव एज का यूज करते हैं। अच्छा, सेव एज जो है ना हर जगह वही है, MS वर्ड में भी वही है, पावर पॉइंट में भी वही है, और एक्सेल में भी वही है। कंट्रोल पी से क्या होता है, किसी भी, देखो यहाँ पर कंट्रोल पी से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर निकालने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट या स्लाइड बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। अगर जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, अगर आप कीबोर्ड से आप कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो आपका स्लाइड बंद हो जाएगा, पूरा पावर पॉइंट क्लोज नहीं होगा, ओनली फॉर आपका स्लाइड बंद होगा स्टूडेंट, है ना। जैसे मान लेते हैं कि पावर पॉइंट अगर खोल के रखे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए, जैसे हम कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ, जो कंट्रोल या वाइट एरिया जो दिख रहा था वो बंद हो गया स्टूडेंट, ठीक है। हम कंट्रोल एन से हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कंट्रोल जेड से, ये तो पता है, एक बार पता है फिर भी देख लीजिए। कंट्रोल जेड से क्या होता है स्टूडेंट, अंडू होता है। अंडू मतलब बैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है स्टूडेंट यहाँ पे। F5 से क्या होता है, बनाए गए प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए। F5 स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट के, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से, मतलब प्ले करने के लिए स्लाइड शो का यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। जैसे पावर पॉइंट में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे F5 जो है, यहाँ पे स्लाइड शो में जाइए, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको इसका शॉर्टकट किया स्टूडेंट। यहाँ पे F5 जो है ये आपका है, इससे आपका भी क्वेश्चन आएगा। और ये फ्रॉम आना
स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट इसका 5 होता है शॉर्टकट की, F5 होता है ना। और इसका जो शॉर्टकट की होता है यहाँ पे, इसका होता है स्टूडेंट शिफ्ट F5 होता है। क्या होता है? शिफ्ट F5। ये भी लिख लीजिएगा अगर नहीं उसमें नोट्स में लिखा होगा तो। मतलब दोनों में अंतर यही है कि ये शुरू से स्लाइड शो स्टार्ट होना होगा और ये जहाँ पे कर्सर रहेगा, जिस स्लाइड में सिलेक्ट रहेगा, वहीं से आपको प्ले होगा जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल ए से क्या होता है? सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए ऑप्शंस का यूज करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है ना, सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे कंट्रोल ए यूज करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कंट्रोल एफ से क्या होता है? कंट्रोल एफ से क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एफ का। कंट्रोल एच से क्या होता है? रिप्लेस, कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है टेक्स्ट को ढूंढकर उसको बदलने के लिए। कंट्रोल एच रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा किस मेनू में रहता है। ये जो रिप्लेस जो ऑप्शन है, ये कंट्रोल एच से पता है ना रिप्लेस होता है, रिप्लेस होता है, ये कौन सा मेनू में रहता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, पावर पॉइंट के कमेंट बॉक्स में कि कौन सा मेनू में होता है। क्वेश्चन भी थोड़ा सा पूछते जाएंगे। कंट्रोल बी से क्या होता है? टेक्स्ट को गहरा करने के लिए, मतलब बोल सकते हैं बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल आई से क्या होता है? टेक्स्ट को तिरछा, मतलब बोल सकते हैं तिरछा करना, मतलब इटालिक करना, है ना, ITALIC, इटालिक हो जाता है। कंट्रोल यू से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे नीचे, जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर का अंडरलाइन कर रहे हैं ना, तो यही अंडरलाइन कर देता है, अंडरलाइन कर देता है। क्या करता है? टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट के नीचे ऐसे लाइन आ जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल देखो, हम इसमें शॉर्टकट के में ये लिख दिए क्या होता है उससे, है ना, और बगल में हम लिखते जा रहे हैं। कंट्रोल सी से पता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी, लेकिन अंडरस्टूड है कि पहले सेलेक्ट होना चाहिए हो, ठीक है ना। ये कॉपी का शॉर्टकट की होता है ना। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, है ना, कट का शॉर्टकट की होता है। किसका शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल एक्स, कट का होता है। कंट्रोल भी से क्या होता है? कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट हो या कोई टेक्स्ट हो, उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं, है ना। कंट्रोल डी से क्या होता है? डुप्लीकेट आइटम बनाने। कंट्रोल डी करिएगा, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई शेप हो, वो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट बोलो या डबल बोलो, बोथ आर स्टूडेंट सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में ले जाने के लिए, कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर में, पेज के, जैसे कोई भी टेक्स्ट, मान लीजिए आपका पेज है, अगर कर्सर यहाँ पे है या कोई लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे है, अगर बीच में ले जाना है तो कंट्रोल ई करते हैं। कंट्रोल ई किसका शॉर्टकट की है? सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल एल से क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट अगर बीच में है या राइट में है तो आपको लेफ्ट में चला जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, पेज के लेफ्ट में ले जाने के लिए। और किसी भी टेक्स्ट को बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं, टेक्स्ट हो सकता है ना। कंट्रोल आर से क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, पेज के राइट में, मतलब कर्सर को राइट में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल जी से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे गो टू, है ना। कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू होता है। कंट्रोल जी खुलिएगा तो आपका गो टू खुलेगा। अच्छा, पावर पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ एक साथ ग्रुप करने, ठीक है। कंट्रोल जी करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, नहीं, कंट्रोल जी से आपका ग्रुप ही होगा। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए इस तरह, कंट्रोल जी कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं। गो टू इसमें नहीं खुलता स्टूडेंट,
है ना। और कंट्रोल शिफ्ट जी से, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये आपको याद रखना है। कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हैं जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे कोई शेप हो या कोई इमेज हो, और कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसी ग्रुप आइटम को क्या कर सकते हैं, उसे आप अनग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, जस्टिफाई करने के लिए। कंट्रोल एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम करते हैं। कंट्रोल एम से क्या होता है स्टूडेंट, न्यू स्लाइड आता है। पावर पॉइंट में अगर न्यू स्लाइड लाना है तो आपको कंट्रोल प्लस क्या करना होगा, एम करना होगा। अच्छा, कंट्रोल टी से सर क्या होता है, फॉन्ट बदलने के लिए। फॉन्ट देखिए यहाँ पे कोई भी अगर फॉन्ट लिखते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसको बदलना है तो कंट्रोल टी करिएगा तो ये फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ पे उसका इफेक्ट बदल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे साइज, फॉन्ट स्टाइल, सारा कुछ, मतलब एक तरह से फॉन्ट का रिलेटेड सारा डायलॉग बॉक्स ही खुल जाता है। किससे स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस टी से। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल टी से क्या खुलता है, फॉन्ट कट। ये सब शॉर्टकट की पूछा जाएगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। इसमें से सारा नहीं पूछा जाएगा, कुछ कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है हम बताते जा रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, इसलिए इसको याद रखिए। कंट्रोल F5 मैंने बताया था ना कि प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, प्रेजेंटेशन को छोटा करने का क्या मतलब है, कंट्रोल के साथ अगर हम F5 करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, कंट्रोल के साथ F5 करिए। यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑनलाइन में कनेक्ट है ना, ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस, ये ऑनलाइन में प्रेजेंटेशन ऑनलाइन का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या शॉर्ट दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए नहीं, प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए नहीं। देखो, पावर पॉइंट में कंट्रोल के साथ F5 करेंगे तो डायरेक्ट इंटरनेट से आपको कनेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना यहाँ पे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल इंटर, स्लाइड में एक बॉक्स को से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स बनाए हैं और कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो फिर दूसरे, जैसे ये इसमें इस बॉक्स, देखिए कर्सर यहाँ पे इस बॉक्स में और इस बॉक्स में जाना है तो कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे। ये सब शॉर्टकट की बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है। जैसे कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ले लेते हैं, देखो ले लिए हम, यहाँ पे कर्सर मान लो कि लिखे हैं, अब इसमें जाना रहता है तो आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं माउस से, लेकिन कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे तो इसमें पहुँच जाएंगे। कंट्रोल इंटर करेंगे तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटर। स्लाइड के एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए, है ना, कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्टकट की आपको दे सकता है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल F1 से क्या होता है आपको पता होगा, है ना, स्लाइड को फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए। कंट्रोल F1 से क्या होता है, स्लाइड को फुल स्क्रीन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रिबन को हाइड और शो करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 करिए, रिबन हाइड हो जाएगा। ये इसको फुल स्क्रीन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप ना बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि रिबन समझते हैं, ये रिबन है, इसको यहाँ पे रिबन है, ये रिबन कहलाता है। मेन्यू में जब क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन खुलता है, इसको ऑप्शंस को आपको हाइड करना है या शो करना है तो कंट्रोल F1 का यूज करेंगे आप। ठीक है, ऐसे आप यहाँ वाला भी एक ऑप्शन है, इसी का देखिए एक छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमाइज द रिबन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके भी ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F1 याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 नम लॉक सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना, नम लॉक सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट। कंट्रोल F5 से क्या होगा, नम लॉक सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंट प्रीव्यू समझते हैं ना, हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट, प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू में पहले दिखा देता है। ये शॉर्टकट की MS वर्ड में भी काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कंट्रोल प्लस F12, देखिए यहाँ पे कंट्रोल F12 से क्या होता है, ओपन फाइल खुलता है। कंट्रोल, है ना, F12 से क्या होता है, ओपन। देखो कंट्रोल O से भी ओपन खुलता है और कंट्रोल के साथ, है ना, F12, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। हम जो जो VVI लगाते जा रहे हैं उसको प्लीज़ आप, है ना,
जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है बहुत सारा। तो रिपीटेड है मतलब वो ज़्यादा यूज का है, मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज होता होगा, ठीक है ना, या नहीं तो हॉट क्वेश्चन में काउंटिंग आता है। कंट्रोल F9 से क्या होता है, प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल F9 करते हैं तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट, VVI क्वेश्चन है, मतलब ये शॉर्टकट किया। कंट्रोल के साथ क्लोज बिग ब्रैकेट, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर हम क्लोज बिग ब्रैकेट करते हैं तो इससे क्या होगा, कंट्रोल के साथ जो है क्लोज बिग ब्रैकेट करते हैं फॉन्ट का साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट का साइज को बढ़ाना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। और एक और शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बढ़ता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी साइज घटता है, तो वही है, इसका भी सेम शॉर्टकट की है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट है ना, ओपन बिग ब्रैकेट समझते हैं ना, बड़ी कोस्ट में, ये बड़ी कोस्ट हिंदी में शायद बोला जाता है, इसको छोटी, बड़ी कोस्ट ओपन, बड़ी कोस्ट क्लोज, है ना, बिग ब्रैकेट ओपन, बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज को, है ना, कम करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये देखिए, इसका एक और अल्टरनेट शॉर्टकट की है CTR, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, है ना। और इसका एक अल्टरनेट शॉर्टकट की और है, कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन हो जाएगा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ये दोनों शॉर्टकट की आप लोग लिख लीजिएगा। कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस करते हैं आगे वाले टेक्स्ट को हटाने के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पर। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे, आगे वाला का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कुछ लिखा हुआ, एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस, ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आप लोग को दिखे, नेक्स्ट जेन में एन छोड़ गए। अब यहाँ पे देखिए, हम कर्सर देखो बच्चे यहाँ पे रखे हैं, एक कंप्यूटर में आर के बगल में, अब यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो एक बार में कंप्यूटर हाइड हो, मतलब गायब मतलब डिलीट हो गया कंट्रोल। अगर हम बैक स्पेस खाली करते हैं तो एक लेटर होता है, लेकिन यही चीज़ अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करते हैं तो पूरा एक बार में वर्ड लेफ्ट वाला गायब हो जाता है। तो ये याद रखना है ना, लेफ्ट वाला गायब हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वही होगा, आगे वाला वही हुआ। कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो राइट वाला, अगर हम कर्सर यहाँ पे है तो क्लास, कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो राइट वाला गायब हो जाएगा, बस में राइट को डिलीट करने के लिए। और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट वाला, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे बैक स्पेस क्या करता है, इधर से हटाता है, और डिलीट क्या करता है, राइट से हटाता है, वही आपको याद है, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ इक्वल टू करेंगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे लिखा था ना H2SO4, तो ये जो 4 होता है और 2 जो होता है नीचे लाना पड़ता है, तो इसी के मदद से होता है। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू करेंगे, जैसे A² लिखना होगा या 10th लिखना होगा या 17वां या कुछ इस टाइप का लिखना होगा हिंदी में भी, तो सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर, बात समझ में आए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आज मैं आप लोग को पावर पॉइंट का सारा, मतलब यहाँ पे देखिएगा आप लोग स्टूडेंट, पावर पॉइंट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 2 और यहाँ पे पार्ट 3, पार्ट 4, और मैं आज जो है ना देख रहे हैं वीडियो वो पार्ट 5, 5 पार्ट में आपको पावर पॉइंट को निचोड़ आपका किए स्टूडेंट। और पावर पॉइंट का एक सेपरेट भी क्वेश्चन लाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ही प्यार दीजिए स्टूडेंट, शेयर कर दीजिए ताकि मैं बनाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, है ना, उतावला हो जाऊं स्टूडेंट यहाँ पे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके प्लीज़ शेयर करिए स्टूडेंट, और नए व्यूअर को भी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ताकि मोटिवेशन बढ़े और हमेशा कंटेंट बने आपके लिए। स्टूडेंट कंटेंट बनाने का मन करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण नहीं बना पा रहा था, ठीक है। कभी माइक प्रॉब्लम, कभी मेरा तबीयत खराब का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट, ठीक है।
तो आज से हम कोशिश करेंगे कि कंटेंट हम लाने का कोशिश करेंगे और बिहार बेल्ट्रॉन में लगभग हम 80% चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या कंप्लीट किया आपने सर? तो सबसे पहले तो मैंने पूरा एक्सेल कंप्लीट किया, दूसरा क्या कंप्लीट किया तो पावर पॉइंट कंप्लीट किया, तीसरा क्या कंप्लीट किया MS वर्ड, एक मेन्यू आया, उसके बाद PYQ भी मैं करवाऊँ प्रीवियस ईयर, कुछ है ना क्वेश्चन भी करवाया हूँ स्टूडेंट। तो इतना घंटा 70 से 80 घंटा का कंटेंट मैं इस पे दिया हूँ स्टूडेंट, मतलब आप लोगों के पीछे 70 से 80 घंटा कंटेंट। ये आप वीडियो को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम निकलना CBT 100% क्लियर हो जाएगा। और भी मैं कंप्यूटर फंडामेंटल और इंटरनेट से जो भी क्वेश्चन आने का है संभावना, उसको हम आपको VVI क्वेश्चन को करवाऊंगा। लेकिन आप इतना को निचोड़, क्योंकि ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये तीनों को अच्छे से करना है, इतना ही से आप रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, और भी PYQ करवाऊंगा और भी मतलब VVI क्वेश्चन लाऊंगा। आपके पास स्टूडेंट 2 महीने टाइम है और आपको टाइपिंग पे भी ध्यान देनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले टाइपिंग में सर आप पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यू रहना जरूरी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ेंगे दिखे, और एक ही लेसन को क्या है ना, कम से कम जब तक 30, 35, 36, 38 का स्पीड नहीं आता है ना, तब तक दूसरे में नहीं बढ़ी है। चाहे उसको काहे ने 5 दिन मारना पड़े, 7 दिन मारना पड़े, है ना, उसको इसी तरीके से करना है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको काम को करना है। साथ ही साथ कोई वर्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा है उस वर्ड को, और टाइपिंग में प्रॉपर आपका टेबल वेबल सही होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। और प्रोडॉट का कीबोर्ड ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडॉट का ही कीबोर्ड मिलेगा, उठा हुआ कीबोर्ड जैसा मिलता है स्टूडेंट वहाँ पे जनरली एग्जाम वगैरह में। प्रोडक्ट का, क्योंकि डेल का नहीं देगा, डेल बहुत महंगा पड़ जाता है, प्रोडक्ट मिलता है या नहीं तो एसर का मिलता है, 2 ही कंपनी का मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। और क्या, ठीक है, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।